धान की खेती में अगर किसान भाई देखें तो शुरू से लेकर के अंत तक बहुत सारी समस्याओं को किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कृषि में हम प्लानिंग के थ्रू अगर यानी उसकी पूरी तरीके से तैयारी के साथ अगर आप खेती करें तो खेती आपका घाटे का सौदा नहीं होगी, खेती आपको प्रॉफिटेबल का सौदा होगी। बशर्ते ये है कि कुछ बातें हैं उसको आपको शुरू से प्रारंभ से करना पड़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय धान की रोपाई का कार्य लगभग पूरा चल रहा है, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत देर से जो है रोपाई का कार्य किया है। तो उसमें उनको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जब भी रोपाई कार्य कर रहे हो तो यदि आपकी नर्सरी 25 दिन के बाद की हो गई हो तो उसको ऊपर से 4 इंच ऊपर काट लें, ताकि कोई कीट वगैरह जो कीट होते हैं उनके अंडे जो है ऊपर की पत्तियों पर दिए रहते हैं, तो ऊपर से आपको कट कर देना है। और कोशिश करें कि 25 दिन के अधिक धान की अवस्था का धान रोपित न करें। रोपाई के पूर्व जो है आप धान को पौध शोधन अवश्य करें। पौध शोधन कैसे करना है? धान की जो मुंजे बनाते हैं आप उसमें 5 ग्राम प्रति लीटर या 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा थोड़ा सा गुड़ का घोल मिला करके घोल बना लें और प्रति लीटर पानी, और इसको धान के पौध को नर्सरी पौध को उसमें डुबो करके 15-20 मिनट उसको डुबो करके तब रोपाई करें। कोशिश करें लाइन से रोपाई करें। और रोपाई के बाद जो है कुछ रोपाई के बाद इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर खरपतवार से मुक्त पानी है तो 72 घंटे सामान्यतः होता है, लेकिन यदि आप उसी दिन जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी, जिसमें प्लेटिला क्लोर आप ले सकते हैं, ब्यूटा क्लोर ले सकते हैं, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसी दिन जिस दिन धान की रोपाई करें डाल देते हैं तो खरपतवारों से आपको निजात मिल जाएगी। शुरू में अभी आपको 20 दिन कुछ नहीं करना है। 20 दिन के बाद आप इसके बाद जब जैसे अगर कुछ बीच में खरपतवार निकलते हैं तो उसकी मैनुअल हाथ से निकाई करने के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग आपको करनी है। तो उस समय सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अवश्य करें। 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से या 5 किलो प्रति एकड़, सीतापुर के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ 5 बीघे हैं 1 एकड़ में, तो सामान्यतया 1 एकड़ में 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अवश्य करें। उसके बाद 30 दिन के बाद यूरिया की जो बाकी की अवस्थाएं हैं उसको आप दे दें। जो डीएपी और पोटास, फास्फोरस और पोटास की बात कही जाती है, इसकी पूरी अवस्थाएं जो है खेत की तैयारी के समय ही देना था। और जिन किसान भाइयों ने नहीं दिया है वो बायो एनपीके या पीएसबी केएसबी का भी प्रयोग कर सकते हैं या बायो एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। खेतों की निगरानी करते रहना है और खेत में आईपीएम विधियों को लागू करना है। जैसे कि मेड़ को खेत की साफ सफाई करनी है, बीच बीच में जो है फेरोमोन ट्रैप लगाना है ताकि तना छेदक जो है कीट होता है उसके लिए फेरोमोन ट्रैप अवश्य लगा दे, ताकि तितली जब भी उसकी फिर अंडा देने आएगी तो पता चल जाएगा आपका, और उसके बाद आप उसके लिए निजात के लिए प्रभावी कदम उठा पाएंगे। साथ ही साथ जो है येलो स्टिकी ट्रैप को भी लगा सकते हैं। रस चूसक कीट कभी कभी भुनगे भी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे फुदके आ जाते हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। और अगर जीवाणु झुलसा एक बीमारी आ जाती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, आपको आगे चल के फॉल्स स्मट भी आगे पड़ता है, तो फफूंदनाशक का एक प्रयोग जो है, अगर आपकी पत्तियों में सफ़ेद रंग की धारियां बन रही है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45 ग्राम और 2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 15 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव कर दें। यदि कोई कीड़ों का फिर भी अगर प्रयोग होता है तो नीम ऑयल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से थोड़ा डिटर्जेंट मिला करके यदि आप प्रयोग करते रहेंगे तो इससे आपको कीटों से निजात मिलती रहेगी। साथ ही साथ वानस्पतिक कीटनाशक, जो वनस्पतियां हैं जो कीट को भगाने का कार्य करती हैं, जैसे नीम है, कंज है, धतूरा है, मदार है, शरीफा की पत्ती है, अमरूद की पत्ती है, लहसुन है, लाल मिर्च पाउडर है, हींग है, अदरक है, कनेर की पत्ती है, इनका भी अर्क बना के गोमूत्र में मिला करके किसान भाई बीच बीच में प्रयोग करते हैं। तो इससे भी आपकी रसायन कीटनाशकों पे निर्भरता नहीं रहेगी और इससे आपको जो है कम लागत में कम पैसे में अपनी फसल की खेती कर पाएंगे। तो किसान साथियों, सबसे मुख्य बात है कि अपने फसलों की निगरानी समय समय पर करते रहना है, और यदि कोई विशेष परिस्थिति आए तो अगर कोई कीट आगे बढ़ रहा है या कोई रोग बढ़ रहा है तो विशेषज्ञों की सलाह लें, कृषि विज्ञान केंद्रों पे जाएं या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके उचित सलाह लेने के बाद ही आप अपने व्यापारी को, दुकानदार को अपना डॉक्टर न बनाएं। वो दवा आपको दे सकता है, लेकिन आपको अगर आपको सलाह दे, आपको दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब व्यापारी आपके लिए
घातक सिद्ध हो सकता है। एक दवाई जहाँ लगनी वहाँ 4-4 दवाइयाँ आपको प्रयोग करके आपकी फसल लागत कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अपनी फसल लागत बचाने के लिए अपने घर पे भी कीटनाशक बनाने की प्रशिक्षण ले लें और जैविक कोशिश करें। जैविक कीटनाशक अपने घर पे बना सकते हैं, जैविक फफूंदनाशक बना सकते हैं। इसको भी आप बना करके अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी फसल लागत भी कम होगी और मुनाफा अच्छा होगा और जो उत्पादन होगा वो गुणवत्ता युक्त उत्पादन आपका मिलेगा ताकि बाजार का मूल्य आपको अच्छा मिलेगा।